दोस्तों आपने वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि एक समय जर्मनी जो है 16 भागों में टूट गया था और बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने जर्मनी पर जो है कब्ज़ा कर लिया था। तो उस समय जर्मनी में एक फ़िलॉसफ़ी के विचारक हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे, और वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक समय जब वो अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपने छात्रों से सवाल किया कि आखिर जर्मनी की जो समस्या है, आखिर जिन देशों ने हमको गुलाम बना लिया है और हम गुलामी की समस्या से गुजर रहे हैं, तो इसका समाधान क्या है। और उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि आखिर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है। तो दोस्तों छात्रों ने कहा कि यह तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर ही हमारे भाग्य को बनाता है और जर्मनी गुलाम बन गया है, यह तो हमारे भाग्य में है, तो आखिर हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेडरिक नीत्शे ने अपने छात्रों की सोच को बदलने की ठानी। उन्होंने क्या किया कि वो बीच चौराहे में गए और उनके पीछे पीछे उनके छात्र भी गए, और उन्होंने क्या किया कि बीच चौराहे में एक पुतला बनाया और उन्होंने कहा कि यह पुतला जो है ईश्वर है। और उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी ली और उस पुतले को दोस्तों उन्होंने तोड़ दिया और अपने छात्रों से कहा कि मैंने तुम्हारे ईश्वर को मार दिया है, और अब बताओ कि जर्मनी की समस्या का समाधान कौन करेगा, जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा। तो दोस्तों छात्र जो है सोच में पड़ गए और बार बार पूछने पर छात्र कहते हैं कि जर्मनी का भाग्य हम बदलेंगे। तो दोस्तों एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद एक ऐसा विचार है और इसको मानने वाले ईश्वर के हाथ से सारी शक्तियों को छीनकर वह मनुष्य को देना चाहता है। यानी कि मनुष्य के ऊपर कोई भी भाग्य और कोई भी ईश्वर जैसी चीज़ नहीं है। मनुष्य जो है किसी भी बंधन में नहीं बंधा और मनुष्य जो है अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है और अपने अस्तित्व की रचना कर सकता है। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि हीगल के समय में ईश्वर को जो है श्रेष्ठ माना गया। हीगल का मानना था कि मनुष्य जो है ईश्वर के हाथ की कठपुतली है, ईश्वर जैसा नचाता है मनुष्य वैसा नाचता है, यानी कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। यहीं पर अस्तित्ववादियों ने ये सवाल उठाया कि अगर ईश्वर ही सब कुछ है तो मनुष्य के होने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ईश्वर को मानने वालों ने मनुष्य पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया, उसको किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया। तो अस्तित्ववादियों ने माना कि दर्शन यानी फिलॉसफी का जो केंद्र है वह मनुष्य होना चाहिए, यानी कि मनुष्य के होने का भी कोई अर्थ है, मनुष्य के होने का आखिर क्या अर्थ है, इन सभी चीज़ों पर जो है वहाँ से विचार शुरू हुआ। अस्तित्ववादियों का ये मानना है कि मनुष्य को किसी भी ईश्वर ने नहीं बनाया है, यानी कि मनुष्य जो है गॉड की क्रिएशन नहीं है। मनुष्य जो है स्वयं में अस्तित्ववान है। मनुष्य का नियति, उसका भाग्य और उसके जीवन का अर्थ कोई और जो है तय नहीं कर सकता। यानी कि मनुष्य में स्वयं सामर्थ्य है और मनुष्य अपनी शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। यानी कि दोस्तों इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य जो है ईश्वर के हाथ की कठपुतली नहीं है। ईश्वर मनुष्य को नहीं नचा रहा है। मनुष्य जो है अपना जीवन स्वयं बना सकता है, यानी कि मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मैं क्या हूँ, मेरा जीवन कैसा होगा, यह कोई और तय नहीं करेगा। बाहर का कोई व्यक्ति ये सब तय नहीं करेगा या कोई ईश्वर यह तय नहीं करेगा। इन सभी विचारों से जो है अस्तित्ववादियों ने मनुष्य को एक नए तरह का दृष्टिकोण दिया। अस्तित्ववादियों का कहना यह है कि मनुष्य जिस हद तक अपने निर्णय स्वयं लेता है, अपने खुद के डिसीजन लेता है, वह उस हद तक जो है मनुष्य है। निर्णय चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, मनुष्य को इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। यानी बेहतर मनुष्य वही है जो अपने कार्यों की स्वयं जिम्मेदारी लेता है, जो हर चीज़ के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझे। कई बार दोस्तों आपने ये देखा होगा कि अगर मनुष्य के हाथ से कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो वो स्वयं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है, वह इस चीज़ का क्रेडिट जो है स्वयं को देता है। लेकिन अगर उसके हाथ से कुछ गलत कार्य हो जाता है तो वह दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। यह जो निशानी है यह एक गलत जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी है। अस्तित्ववाद ने वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज के समय में मशीनों का, टेक्नोलॉजी का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था जब मनुष्य का महत्व ज़्यादा होता था। मनुष्य अपने परिश्रम से बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करता था और उसका श्रेय जो है मनुष्य को दिया जाता था। लेकिन आज के समय में मनुष्य का ज़्यादातर कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को देखेंगे तो यह तो मानव की बुद्धि से भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इन सभी चीज़ों ने क्या किया है कि मनुष्य को एक साधारण वस्तु बना करके रख दिया है। मनुष्य का महत्व इन सब चीज़ों के आगे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अस्तित्ववादियों ने यह प्रश्न उठाया कि मनुष्य की अपनी श्रेष्ठता है, मनुष्य अपने आप में महान है, उसके
होने का भी कोई अर्थ है। मनुष्य अपने अनूठे व्यक्तित्व के द्वारा अपने आप में महान है, वह अपने आप में श्रेष्ठ है। जीन पॉल सार्त्र का मानना यह है कि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है और ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर ईश्वर जैसी कोई चीज़ भी होती तो वह मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता। इसलिए मनुष्य जो है अपने आप में स्वतंत्र है। यह बात दोस्तों इस ओर भी इशारा करती है कि मनुष्य हर चीज़ का चयन अपनी अंतरात्मा से करता है और मनुष्य के ऊपर किसी भी तरह का कोई बाहरी दबाव नहीं है। अस्तित्ववाद का जो विचार है वह मनुष्य पर सारा ध्यान केंद्रित करता है। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ही साध्य है, मनुष्य ही एंड है और प्रकृति की जो दूसरी वस्तुएं हैं वह सिर्फ साधन मात्र हैं, वह सिर्फ वस्तुएं मात्र हैं। यह विचार दोस्तों 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है दुनिया के सामने आया। मुख्य रूप से 1940 और 1950 के दशक में यह बड़े स्तर पर उभरा और दुनिया में इसने एक नई वैचारिक क्रांति की शुरुआत की। आपने दोस्तों विक्टर ई फ्रैंकल का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने मैन सर्च फॉर मीनिंग नाम की एक प्रसिद्ध किताब लिखी है। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि किस तरह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के द्वारा उनको डखो कैंप में रखा गया था, जहां पर गैस चैम्बर में लोगों को जलवा दिया जाता था। वहां पर निरंतर मौत का डर बना रहता था। न जाने वहां पर उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, न जाने वो किन परिस्थितियों में रहे और अनेक तरह के मानसिक दबाव में रहते हुए भी वो वहां से जिंदा बचकर बाहर निकले। उन्होंने अपनी कहानी को अपनी प्रसिद्ध किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में दर्ज किया है और उन्होंने लोगोथेरेपी चिकित्सा के बारे में भी इस किताब में बताया है। उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह वो मौत के शिविर से बचकर निकले और उन्होंने किस तरह अपने जीवन के अर्थ की खोज की। उन्होंने अस्तित्ववाद की झलक भी अपनी कहानी के द्वारा बताई। लोगोथेरेपी को उन्होंने अपना मूल विषय जानकर उन्होंने अस्तित्ववाद की परिभाषा देने की कोशिश की है। फ्रैंकल सबसे ज्यादा महत्व इस बात को देते हैं कि आखिर मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और किस तरह मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को पा सकता है। इसीलिए शायद दोस्तों ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी किताब का नाम मैन सर्च फॉर मीनिंग रखा था।